परदोष दर्शन से बचने का उपाय क्या है? परदोष दर्शन से बचने का उपाय, सबसे अच्छा उपाय है बार बार इसकी हानियों पर सबसे पहले विचार करना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो प्रयत्न करना चाहिए कि निराशा आने ही न पाए, सदा सिद्धांत को साथ में रखकर। तो ऐसे ही परदोष दर्शन से बचने के लिए सदा सिद्धांत को साथ में रखना चाहिए कि उससे हमारा लाभ क्या है, परदोष दर्शन से लाभ क्या होगा और हानियां क्या क्या हो रही हैं। इस पर अगर हम गंभीरता से विचार करें तो फिर हम पाएंगे कि हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं दूसरे में दोष देख करके। इससे बड़ी तो कोई मूर्खता हो ही नहीं सकती। इतना लॉस कर रहे हैं अपना। अरे संसार में भी कोई समझदार व्यक्ति अपने लॉस का तो कोई काम नहीं करता। हर समय हम सावधान रहते हैं कि क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से नुकसान होगा, ये हमें पता रहता है, सावधान होकर चलते हैं। और यहाँ हम इतनी बड़ी हानि कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस पर विचार नहीं करते कि कितनी बड़ी हानि हो रही है हमारी। हमारे शास्त्र कहते हैं परस्य निंदां पैशुन्यं धिक्कारं च करोति यः तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यं प्रददाति सः। पद्म पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, शिकायत करता है, चुगली करता है या दोष देखता है दूसरों में, तो उसका परिणाम जानते हैं आप क्या होता है? कि जिस व्यक्ति के प्रति वो ये अपराध कर रहा है, दोष देख रहा है, निंदा कर रहा है, उस व्यक्ति के सारे पाप उसके पास चले जाते हैं और अपने पुण्य, इस व्यक्ति के जो पुण्य है वो उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। तो इतनी बड़ी हानि तो अपनी कोई संसार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमको तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हम इतना लॉस करते हैं। तो पहले तो हानियों पर विचार करना चाहिए कि परदोष दर्शन हो ही ना, हम उससे बचे रहें। लेकिन अगर होता भी है, किसी में दोष दिखाई भी पड़ते हैं, तो उस समय हमें अपने मन को सिद्धांत से ही समझाना चाहिए कि हम दोष देखने वाले कौन होते हैं। सबसे पहले तो अपने आप से ये पूछिए कि आपको ये अधिकार दिया किसने है कि आप किसी में दोष देखें? भगवान ने आकर आपसे कहा या गुरु ने आपको ये ड्यूटी दी है कि अमुक व्यक्ति के पाप पुण्य बैठ के नोट किया कर अपनी साधना चौपट करके? किसी ने हमको आदेश दिया है या किसी शास्त्र ने बताया हो कि ये तुम्हारे कल्याण की बात है, तुम मेरा चिंतन छोड़ करके और अमुक व्यक्ति का चिंतन किया करो? तो हमको ये अधिकार किसने दिया? जब हम सर्वज्ञ नहीं है, सर्वांतर्यामी नहीं है, किसी के भीतर घुसकर उसके हृदय की बात जान नहीं सकते। अरे अपने आप को तो पहचान नहीं पाए आज तक ठीक ठीक, अपने ही मन के गुलाम बने हुए घूमते रहते हैं 24 घंटे। जैसा मन नचाता है बेवकूफों की तरह ऐसे ही नाचते रहते हैं। जैसा मन ने कह दिया यहाँ चल, ऐसा कर ले, ठीक है भाई, जो तू चाहता है वही करेंगे। इतने मूर्ख हैं हम और दूसरे को पहचानेंगे। अपना ही नहीं समझ पाते कि हम चाहते क्या है। कभी मन कहता है कि भगवान को आज ही पाना है, कभी मन कहता है अरे अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे। कभी मन कहता है कहाँ चक्कर में पड़ गए, भगवान कुछ नहीं है। 10 तरह की बातें तो ये मन ही करता रहता है हमसे। अपने आप को ही नहीं जज कर पाते कि मैं हूँ क्या, मेरा एक निश्चय क्या है, मुझे करना क्या है। 10 बार डिसीजन चेंज होता है और हम दूसरे को पहचानने चले हैं कि वो क्या कर रहा है, वो दोषी है या निर्दोष। तो जब हम सर्वज्ञ नहीं, सर्वांतर्यामी नहीं, तो हमें कोई अधिकार ही नहीं, हम किसी को पहचान ही नहीं सकते भीतर से। और दूसरी बात, दूसरे में दोष तो हम तब देखें जब हम स्वयं निर्दोष हों। हमारे अंदर एक भी दोष न हो तब तो फिर भी हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और ये व्यक्ति गड़बड़ करता है, इसकी ये गड़बड़ हमको पसंद नहीं आती।
क्योंकि हम निर्दोष हैं, पवित्र हैं, इसीलिए इसका यह आचरण हमसे देखा नहीं जाता। अरे जब हम स्वयं अनंत पापों के भंडार हैं, अनंत दोषों की खान है, तो फिर दूसरे में दोष देखने का अधिकार क्या है? तो अपने मन को समझाइए कि तुझे दोष देखने का शौक ही है बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले अपने दोष देखे जाएं। मन को ये काम पसंद आता है ना, अगर हमारे मन को यही अच्छा लगता है कि मुझे दोष देखना अच्छा लगता है, तो कम से कम अपने दोष उसको दिखाइए ताकि वो अपना कुछ सुधार कर सके। जाने ते छीज ही कछु पापी, अपने दोषों का आभास होगा हमको, उनको देखेंगे तो कम से कम उनको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। दोष देखना ही हो तो गोविंद राधे, अपने अनंत दोष मन को दिखा दे, उससे सुधार होगा। और फिर जब हम ये जानते हैं कि लोग इतना विपरीत आचरण करते हैं, किसी के बहिरंग आचरण से हम किसी को जज नहीं कर सकते। गोपियां, एक नास्तिक भी गाली देता है भगवान को, अरे मेरे सामने भगवान की बात मत किया करो, और यही बात गोपियां भी करती हैं। जो सर्वोच्च कक्षा के महापुरुष हैं, उनकी बात अगर कोई देख ले उनको करते हुए, दो सखियों को बात करते हुए सुन ले, तो खोपड़ा भंजन हो जाए उसका। भीतर से रोम रोम में प्यार भरा हुआ है गोपियों के, और बाहर से कहती हैं कि उस श्याम सुंदर का नाम मत लेना। नाक में दम कर रखा है उसने, घर का कोई काम ही नहीं करने देता, घर में सबसे डांट पड़ती रहती है, दिमाग खराब कर रखा है, उसकी कोई चर्चा मत कर मेरे सामने। और कोई चर्चा कर, कोई सी भी चर्चा कर ले फालतू, लेकिन उसका नाम मत लेना। अब बताइए, गोपियां ये कह रही हैं, अब बाहर से देख के कोई क्या जज करेगा? अगर हम जैसा कोई मूर्ख वहां पहुंच जाए और गाली देने लगे, कितने बेवकूफ लोग हैं, कहां से ऐसे नास्तिक आ गए, भगवान से नफरत करते हैं, भगवान का नाम नहीं सुनना चाहते, तो सोचिए फिर हमारी क्या दशा होगी, कौन सा नरक मिलेगा? क्योंकि वो हैं तो महापुरुष, और हम बाहर से उनकी बातें सुन के उनको जज तो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही कौन किस कक्षा का साधक है, कौन भीतर से कितनी साधना करता है, कौन अपने हरि गुरु के कितने शरणागत है, ये सब हम नहीं नोट कर सकते, ये केवल हरि गुरु नोट करते हैं। तो हम किसी के प्रति अपराध कर रहे हैं उसका बहिरंग आचरण देखकर, जबकि वास्तविकता कुछ और ही हो। हरि गुरु उससे बहुत प्यार करते हो, भीतर से उसकी पता नहीं क्या स्थिति हो। तो इसीलिए हमारा तो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा इन सब बातों का चिंतन करके। इसलिए इन बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो समझदार व्यक्ति को तो घोर स्वार्थी होना चाहिए ईश्वरीय क्षेत्र में, कि मेरा एक क्षण भी उसका नुकसान न हो किसी निरर्थक वस्तु या व्यक्ति के चिंतन में। परम स्वार्थी बनना है कि हम वही काम करेंगे जिसमें हमारा कल्याण है। लॉस वाला कोई काम तो दुनिया वाले भी नहीं करते, और हम साधक कहलाना चाहते हैं और इतना लॉस वाला काम करते, इतनी बड़ी हानि हो जाएगी। तो अगर कोई समझदार है तो जैसे किसी डॉक्टर ने आपको दवाई बताई, आप बीमार हैं, तो जैसा जैसा उसने परहेज बताया है, दवाई बताई है, अगर किसी व्यक्ति को ठीक होना है तो घर पे आके वो उसको फॉलो करता है, बजाय इसके वो ये नहीं करने लगता कि जिस चीज के लिए मना किया गया है वही चीज खाने बैठ जाए। ऐसा तो संसार में भी कोई नहीं करता। तो हमको तो भगवत प्राप्ति करनी है, कितना आगे पहुंचना है, तो गुरु के द्वारा बताई हुई साधना जो हम जैसे भव रोगियों के लिए औषधि है, उस औषधि का सेवन करने के बजाय बैठे ठाले हम ये कुसंग करते रहें, परदोष दर्शन करते रहें,
तो इतनी मूर्खता का काम हम करते हैं लापरवाही से, इसमें तो सबसे बड़ा हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो दूसरे में दोष देखना तो स्वयं के सदोष होने का पक्का प्रमाण है। हम दोषी हैं, इसलिए हमको हर जगह दोषी दोष दिखाई देते हैं। जितना जो साधक ऊंचा उठता जाएगा, जितना जिसका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उसको कहीं गंदगी दिखाई ही नहीं देगी। वो संसार की किसी वस्तु व्यक्ति में कहीं उसको कुछ गंदा दिखता ही नहीं, क्योंकि उसकी भावना अच्छी हो गई, वो आगे बढ़ रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, तो इसीलिए वो कहीं पर उसको गंदगी दिखाई नहीं देती। सबके बारे में पॉजिटिव सोचता है, उसके अंदर इतनी दीनता आ जाती है कि सोचता है मुझसे बड़ा पतित तो और कोई नहीं है। ये जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं सब मुझसे आगे हैं। और सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अंदर अपने प्रभु के दर्शन करता है। वो बैठकर ऐसे सबको दोषी नहीं मानता, क्योंकि उसको अपना कल्याण करना है। अपने आप को इतना दीनहीन अकिंचन मानना है, ये तो भक्ति मार्ग का पहला सिद्धांत है, हमारे लिए नींव है, जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जब हम दोष देख रहे हैं तो दीनता तो ऐसे ही छिन गई हमारी। दोष देखने का मतलब, अगर हम किसी में दोष देखते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर ये अहंकार होता है कि मैं इस दोष से रहित हूं, तभी तो वो हमको दूसरे में दोष दिखाई देगा। अगर मैं भी उस दोष से युक्त हूं तो फिर दूसरा व्यक्ति हमको दोषी क्यों दिखाई देगा? अरे एक व्यक्ति काला है, सामने उसको दूसरा काला नजर आ जाए तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि ये कैसा काला रंग लेकर के पैदा हुआ है। अरे वो खुद भी तो काला है। तो ऐसे ही अगर हमें अपने दोष दिख जाएं तो दूसरे में दोष दिखेंगे ही नहीं। दूसरे में दोष की बुद्धि तभी आती है हमारे अंदर जब हम सबसे पहले अपने आप को उस दोष से रहित मान लेते हैं। अहंकार होता है कि मैं इस दोष से रहित हूं। इसलिए पर दोष दर्शन रूपी कुसंग से तो बहुत सावधान रहना है। आप अपना ये तर्क दे सकते हैं कि दोषी में दोष देखना भी पाप है क्या? अरे किसी निर्दोष के प्रति अगर हम दोष लगा रहे हैं तो फिर भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर कोई वास्तव में दोषी है और फिर हम उसमें दोष देखते हैं तो क्या गलत करते हैं? तो इसका भी उत्तर यही है कि हम अगर दोष से रहित हो तब तो हमें दूसरे में दोष देखने का अधिकार है। जब हम स्वयं अनंत दोषों से युक्त हैं तो फिर किसी को दोषी मानने का प्रश्न ही नहीं। दूसरी बात, मान लीजिए आपका ये तर्क है कि सदोष व्यक्ति में दोष देखना पाप नहीं है, तो फिर आप साधना कब करेंगे? क्योंकि सदोष तो आपको फिर सारे संसार में दिखाई देंगे, तो फिर सबके दोष ही देखते रहिए बैठ करके। एक मोहल्ला, अपने घर के आसपास के 4 परिवार ही काफी हैं। दिन रात उनके दोषों का चिंतन करिए आराम से। कौन आपको इस संसार में निर्दोष मिलेगा? अगर हम इस तर्क को आगे लेकर के चलें तो उसी मन से तो साधना करनी है, और उसी मन से सदोष व्यक्ति में दोष देखेंगे तो सदोष तो सारा संसार है, फिर तो साधना की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसीलिए इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करके हर चीज का एक इलाज है सिद्धांत। जितना जितना सिद्धांत को साथ रखेंगे और हर बात को सिद्धांत से काटेंगे, उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे।